बहुत शुक्रिया इतना प्रेम इतना सम्मान देने के लिए। एंड वेस्टीज की भाषा अब शुरू करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे बेटा बोलूँ छोटा भाई बोलूँ, एक ही बात है शिवम का, जिसने इतना अच्छा सेशन किया। पीछे से बैठ के सब सुन रहा था और लगभग इसमें मेरे में बहुत सारी चीज़ कॉमन है। ये थोड़ा सा शरीफ वर्जन है, मैं थोड़ा सा बदमाश वर्जन हूँ, बस इतना फर्क है, बाकी बहुत सारी चीज़ कॉमन है। इसकी तरह मैंने भी कॉलेज से जस्ट निकलते ही इस बिज़नेस में आया था। सो शिवम, आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मैं एक बार आपको दोबारा बुलाना चाहूँगा। आज संडे है, पिछले संडे मैं नेपाल में था, वहाँ सेमिनार कर रहा था। तो मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा आप लोगों के परिवार में जनरली 5, 7 या 8 या 10 लोग होते हैं। मैं वो खुशनसीब हूँ जिसके परिवार में 2 करोड़ 60 लाख लोग आते हैं और आप सब मेरी सामने। और जब मुझे याद है शिवम ने आपको गेम के बारे में बताया, यस इसको भी क्रिकेट का शौक़ है, इसको शौकिया शौक़ रहा। क्या मैं तो प्रोफेशनल लेवल पे भी खेला, वहीं मेरी ग्राउंड में इससे पहली बार मुलाकात हुई थी और तभी शायद 8% पे होगा उस समय, मेरे ख्याल से 17% पे थे। ओके, बट हाँ मतलब ग्राउंड्स नहीं बने थे तब ये। तो तब से आई मीन रेगुलरली हम लोग टच में हैं और मतलब और आई मीन आई एम सो प्राउड ऑफ जब मैं इनकी अचीवमेंट्स देखता हूँ तो मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। एंड शिवम वंडरफुल यार, वेरी वेरी वेल डन। आप मुझे माला देंगे, मैं एक दे दे यार, मुझे इतनी पूरी बनानी है। जो आपने आज अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर करी, डेफिनेटली सभी लोग इंस्पायर हुए, जिनमें से मैं भी एक हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू यू एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच सर। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, लाइफ में हार्ड वर्क, मैं मतलब साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो हमें 2 चीज़ें पढ़ाई जाती है, मैग्नीट्यूड, राइट, उसके लिए डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आप कितना ही मैग्नीट्यूड लगा लीजिए, कितना ही हार्ड वर्क लगा लीजिए, कितने ही कंसिस्टेंट रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर उस आपकी गाइडेंस, आपकी टीचिंग, आपकी ट्रेनिंग ने उस डायरेक्शन का काम किया है कि आज ITO पे आते आते ऐसा कोई सपना नहीं बचा जो आज पूरा नहीं हुआ। मेरा सबसे पहला सपना सिद्धार्थ सर की कॉन्टेक्ट लिस्ट में आना है। मैं इस चीज़ के लिए सोचता था कि सिद्धार्थ सर तक मेरा नाम पहुंचे, सिद्धार्थ सर एक दिन मुझे कॉल करें। ये मेरे डायरी में लिखे हुए सपने हैं। सिद्धार्थ सर मुझे कॉल करके बोले बेटा आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी आप हैं, वो सपना भी पूरा हुआ। सिद्धार्थ सर मुझे बोले कि अब सेमिनार आपको लेना है। उस कॉल तक पहुंचने के लिए मुझे 4 से 5 साल लगे, बट दैट वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि मुझे वहां तक पहुंचना है, सर तक अपना नाम पहुंचाना है, सर के फ़ोन लिस्ट में स्पेस होना हो, मुझे जगह बनानी है और सर की टीम का एक शानदार, सर का एक टाइगर बन के निकलना है। इसके लिए मैंने सर की जितनी गाइडेंस, टीचिंग, ट्रेनिंग, कल मैंने जो डायरी यहाँ पे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, उसमें सर की सारी ट्रेनिंग विद डेट 15 अक्टूबर 2016 को पहली बार सर का मैंने सेशन लिया, राइट, मतलब जो सर का सेमिनार था वो लिया। वहाँ से मुझे प्ले टू विन बहुत सारी चीज़ें बार बार रिमाइंड होती हैं। सर ने, सर आपने पहले सेमिनार में एक गाना गाया था अक्सर पिक्चर का, एक बार आजा 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 आजा, जिसके लिए गुरु माँ बोल रहे थे कि ये कौन सा गाना आप सुन रहे हो। वो सब कुछ मुझे याद है, आज भी मेरे साथ ट्रेवल करता है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि सवाल ये नहीं है कि भगवान कृष्ण कहाँ है, सवाल ये है कि अर्जुन कौन बन सकता है। सर तो यहीं पे है। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर गाइडेंस। एक लाइन जो सर को समर्पित है
कि जितना दिया है मुझे दाता ने, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है सर आपकी, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। देखिए हीरे को खुद अपनी कदर पता नहीं होती, आप मैं यही बोलूँगा। तो आप कोहिनूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप सब भी कोहिनूर हैं, और यही इस बिज़नेस की कमाल की बात है। तो इस बिज़नेस में आप आते हैं 1998 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और यकीन जानिए मैं इतना शर्मीला था। मेरे घर में अगर कोई आता था, मैं पानी दे के पेरेंट्स से मिलने आते थे, तो मैं अंदर अपने कमरे में चले जाता था, और तब तक बाहर नहीं निकलता था जब तक वो चले ना जाएं। मुझे कहाँ उस समय अगर कोई कहता कि एक दिन आप ट्रेनर बनोगे, तो मैं यकीन भी नहीं करता। बट ये इस बिज़नेस की कमाल की बात है, ये इंडस्ट्री जो आपको बनाएगी, आप डेफिनेटली अगर काम करेंगे, जो सिखाया गया वो फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, सबकी लाइफ में होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लाइफ कभी ना ऐसे चलती ना ऐसे चलती। लाइफ ईसीजी की तरह ऊपर नीचे हमें पटकती रहती है। हमारा काम है दोबारा खड़ा होना। और मेरा फेवरेट कोट है नेल्सन मंडेला साहब का। आप लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला साहब का नाम? द ग्रेट मैन। इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी है, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, ग्रेट मैन। उन्होंने कहा, डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेस, जस्ट जज मी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फॉलन डाउन एंड हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉटन अप। आप मुझे मेरी सफलता से मत देखिए, बस ये देखिए कि मैं कितनी बार गिरा और दोबारा मैं खड़ा हुआ। तो सब में ये क्षमता होती है, बस उसको सही माहौल मिलने की बात होती है। तो अगर आप यहाँ आते रहेंगे, वो माहौल हम आपको देंगे। दिन और रात हम लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए। कल मैं भाई सर के घर पे था डिनर के ऊपर में, तो भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 2 जून को आपको बताइए हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य और बेहतर हो। लेकिन जैसे ताली 2 हाथ से बजती है, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। रिक्वेस्ट आपसे है, आप अपने लिए ज़रूर खड़े रहिए। आपकी लाइफ के हीरो आप हैं। जैसे आप देखिए कोई भी मूवी होती है, उसमें एक हीरो होता है, और अगर वो फीमेल बाउंड फिल्म है तो ऑफकोर्स तो फिर एक हीरोइन होती है, लेकिन कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। तो आपकी लाइफ में हीरो आप हैं, राइट? मेन कैरेक्टर आपका है, बाकी सब लोग साइड रोल में हैं। आपकी माता जी, पिताजी, गुरु जी, आपके बाकी भाई बहन, फ्रेंड्स, राइट? दे आर देयर टू सपोर्ट यू। सबसे पहले आपको अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करना है, आपको खड़ा होना है। अगर आप खड़े होगे तो बहुत लोग हैं जो यहाँ पर तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आपके जितने भी अपलाइंस हैं वो सब आपके साथ में हैं, बस आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। जब मैं 1998 में आया था, मेरा पहला पेचेक क्या था? 155 रुपये। मेरा दूसरा पेचेक क्या था? 139 रुपये। और जब मेरे ऐसे चेक आए तो जो मेरे दोस्त थे और जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे उस समय, आपको पता है उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी, इतनी इंकरेजिंग बातें बोली थी जो मैं आपको स्टेज से बोल नहीं सकता। पर्सनली कभी मिलोगे तो बता दूंगा, राइट? ये सबके साथ होता है। आज शिवम की स्टोरी से भी आपने यही सीखा होगा। उस दिन डिसाइड किया, जब वेस्टीज में आया था, डिसाइड किया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, और इस चीज़ को नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। और उसी के लिए काम करता हूँ दिन रात। आज प्रभु की इतनी कृपा है, काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा पैशन है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, मैं नेपाल के टूर में था, बहुत सारी ट्रैवलिंग करके परसों ही पहुंचा हूँ। तो आपके लिए भी सेम सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप जो भी बनना चाहते हो अपनी तकदीर खुद लिखो। अगर आप सिर्फ जो भी आपको चाहिए डिसाइड करो, डायरी में लिखो, हर रोज़ एक पेज लिखो। जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 1 करोड़ रुपये महीने का चेक चाहिए, मैंने सबको ऐलान करके बताना शुरू कर दिया। सबने, बहुत लोग हंसे, राइट? हंसने दीजिए। अजीम प्रेम जी जो विप्रो के मालिक हैं, आपने सुना होगा विप्रो कंपनी, तो उसके मालिक हैं अजीम प्रेम जी। तो उनका फेवरेट कोट है कि इफ़ पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर ड्रीम्स, दैट मीन्स योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल। अगर लोग आपके सपने पर हंस नहीं रहे और ये नहीं कह रहे पागल है, तो आपके सपने बहुत छोटे हैं। और जितने भी लोगों ने सफलता हासिल करी है वो थोड़े पागल तो होते ही हैं, राइट? तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आप सोच सकते हो, डिसाइड करो। जो भी आपका माइंड सोच सकता है, जो सोचोगे आप वही बनते हो, राइट? कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आपके सबके साथ में हुआ होगा। मैं आपको अभी प्रूफ दे देता हूँ। रात को आप 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह आपको जल्दी उठना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, कहीं जाना है, आपको 5 बजे उठना है, तो अलार्म से पहले अपने आप आपकी आँख खुल जाएगी। क्या कभी आपके साथ हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? हाथ कर दीजिए। क्यों?
क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया था आपको ये करना है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करता है। आज आप डिसाइड कर लो आपको कितना पेचेक चाहिए, हाउ मच यू वांट टू अर्न, जस्ट डिसाइड, फिगर एग्जैक्टली, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, राइट। जैसे आज आप अपने घर से निकले तो आपको ये नहीं आपने ये नहीं सोचा मुझे आईटीयू जाना, आपको क्लियर था मुझे आईटीयू में प्यारेलाल भवन पहुंचना है, तो आप पहुंच गए, सिंपल है ना। सेम वे आपने अपना गोल मनी के टर्म्स में डिसाइड करना है, मुझे इतने रुपए पर पहुंचना है, वहां पहुंचिए। जब आप वहां पहुंचेंगे उसको सेलिब्रेट कीजिए, अगला लक्ष्य बना लीजिए, फिर वो पूरा होगा उसको सेलिब्रेट करिए, फिर अगला लक्ष्य बना लीजिए। जिसकी लाइफ में गोल नहीं है, पैशन नहीं है, मैं तो ऐसे लोगों को मतलब ऐसे मानता हूँ कि वो सांस लेने वाले मृत व्यक्ति हैं। तो हमें सांस लेने वाले मृत व्यक्ति नहीं बनना, मरने से पहले नहीं मरना। जब तक जिंदगी है तब तक फाइट है, तब तक ड्रीम्स हैं, और ड्रीम्स ही हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, राइट। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? जी आपसे पूछ रहा हूँ। ओके, तो प्रिया जी आप क्या सोचती हैं, मतलब कितने रुपीज मंथली आपका टारगेट है? 50,000। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये है स्पेसिफिक गोल, जैसे इन्होंने कहा 50,000, वेरी गुड। हो सकता है किसी का 10 भी हो, तो बिल्कुल बिगनर है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, ठीक है। पहले बैठिए, आप बैठिए, राइट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आप जरूर पहुंचेंगे। आपको पता है पुराने समय के अंदर में गुरुकुल हुआ करते थे, सभी राजा महाराजा अपने बच्चों को वहाँ भेजा करते थे। वहाँ कोई एग्जाम नहीं होते थे, वहाँ कोई नंबर नहीं दिए जाते थे, कोई फर्स्ट सेकंड का सिस्टम था ही नहीं। ये सीखना आप 6 महीने में सीखेंगे, आपको अगली चीज़ सिखाएंगे। आप 8 महीने में सीखेंगे, अगली चीज़ सिखाएंगे। आप वही चीज़ आप 1 साल में सीखेंगे तब आपको सिखाएंगे। क्योंकि लाइफ में हमारा किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन सिर्फ अपने से, अपने को बेहतर बनाना। मैं आज जो काम करूँ यार, कल से बेहतर करूँ। तो जब भी कोई भी सेशन करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, तो यही हमेशा अपने माइंड में रखता हूँ, आज का मैं बेस्ट सेशन करूँगा, आज का मैं बेस्ट सेशन करूँगा। दैट्स इट। जो हो गया उसको भूलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। दैट्स हाउ लाइफ इज। तो आपने डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या, उसके बाद सबको बताओ, सारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको आप बता दो कि दिस इज व्हाट आई विल अर्न। मेनी पीपल विल लाफ फॉर यू, लेट देम लाफ, लेट इट बी योर इंस्पिरेशन, उसको अपनी प्रेरणा बनाइए। और उसके बाद जब भी आपको क्विट करने का मन करे, काम करने का ना मन करे, तो उस हंसी को कान में महसूस करना, जो वो आपका मजाक उड़ाएगी उसको अपने कान में महसूस करना, अपने आप काम करने का मन करने लगेगा। सो दिस हाउ यू शुड वर्क, राइट। एंड सिंपल सी चीज़, ये बिजनेस आपको एक और कमाल का मौका देता है अपनी लाइफ चेंज करने का और बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का। दुनिया का हर एक धर्म कोई भी हो हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है नर सेवा नारायण सेवा। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, राइट। आप देखिए गुरुद्वारे में अगर हम कभी जाते हैं, जैसे मैं अमृतसर में मेरा काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, तो कोशिश करता हूँ जब मैं जाऊँ तो समय निकाल के गोल्डन टेम्पल जाता हूँ। तो वहाँ हम जूते उतारते हैं और नॉर्मल उसके बाद जब वापस हमें वो जूते देते हैं तो पॉलिश करके देते हैं। वो सेवादार हैं, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे लोग मिलियनर्स एंड बिलियनर्स होते हैं। वो क्यों सेवा करते हैं? आप देखिए, आपको पता होगा वहाँ पर लंगर चलता है, रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग खाना खाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब उनके पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि गुरुद्वारा मतलब भगवान के अगर घर कोई आया है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, अर्थात हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? अंग्रेजी में कहावत है, गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। अगर आप किसी को मछली देते हैं तो आपने उसका एक बार का भोजन का प्रबंध कर दिया, राइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप उसको समझ सकते हैं, कहावत है। एंड अगर आपने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया तो आपने आजीवन उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। तो सबसे अच्छी बात क्या है इस बिजनेस में? मैं तो चलो जो बना सो बन ही गया अपने लिए हर कोई काम करता है, लेकिन सबसे अच्छा यही है मैं इतने सारे प्यारे मेरे भाइयों की लाइफ में, मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाया। और कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये बहुत नेक काम है। तो अपना काम करिए पूरी ईमानदारी से, उसके ऊपर भरोसा रखिए, आप ज़रूर सफल होंगे। डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। प्रॉब्लम तब तक ही जब तक हम डिसाइड नहीं करते, जब तक हम कंफ्यूज रहते हैं। जब डिसाइड कर लिया देन उसके बाद मेहनत करिए। गीता भी यही सिखाती है, कर्म करना हमारा काम है, देना दाता का काम है। और कोई भी दाता अपने बच्चे का कभी हक नहीं रखता।
So just decide and achieve all the success you want. Thank you so much. Wish you the best.